जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। देखिए, पॉलिटिका चैप्टर 2 नागरिकता के बारे में हम लोग समझेंगे और सीखेंगे। हमारे देश में नागरिकता किस तरह मिलता है और यदि कोई विदेश का है तो हमारे देश भारत में किस तरह भारत में नागरिकता ले सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट समझेंगे। नागरिकता एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो हमारे देश में रह रहे लोगों को विशेष प्रकार का सर्टिफिकेट प्रदान करता है। जैसे अभी के समय में वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड के द्वारा हम लोग को नागरिकता मिलता है। वह देश जहाँ हर तरह का अधिकार देता है, उन्हें कानूनी अधिकार है, वे हर तरह का नौकरी में भी अपना भागीदारी बना सकते हैं, केवल बस उसमें प्रतिभा होना चाहिए। या फिर वे राजनीतिक में भी अपना हिस्सा बना सकते हैं, राजनीति में कोई भी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, अपना उस पार्टी में जाकर अपना भारी लेवल भी बना सकते हैं, बहुत तरह से उसमें भी अपना हिस्सेदारी बना सकते हैं। यहाँ तक कि उन्हें राजनीतिक में भी अधिकार दिया जाता है। वे कोई भी समुदाय, कोई भी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्हें मत देने का भी अधिकार हमारा देश से भारत प्रदान करते हैं। यदि आप भारत के नहीं हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, घूम सकते हैं। जितना तरह का टूरिस्ट है वहाँ पे भी आप अच्छी तरह से घूम सकते हैं, रह सकते हैं, रेंट पर भी रह सकते हैं, होटल में भी ठहर सकते हैं। यहाँ हर तरह का सुख सुविधा दिया जाएगा। यदि आपको कोई मारपीट करे या और तरह का कोई तरह से तो हमारा कानून उसे सज़ा देगी। जैसे हमारा भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान का नागरिक यदि कोई भारत में घूमने आए तो यदि यहाँ का नागरिक हो उसे मारपीट करते हैं तो उसे सज़ा हमारे पुलिस प्रशासन सज़ा देगी। लेकिन कोई विदेश का व्यक्ति भारत के बड़े बड़े पोस्ट जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, IAS, IPS ये सब पर नहीं हो सकते। लेकिन देखिए, हमारा भारत का संविधान विदेशी नागरिक को भी ध्यान रखें। आप यहाँ भी इस तरह के पद पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नियम शर्तें हैं जो आगे हम आर्टिकल में चर्चा करेंगे। नागरिकता के लिए कुछ बेसिक अधिकार हैं, नागरिकों के लिए कुछ प्रीमियम लेवल का अधिकार दिए गए हैं, जिसे हम लोग नागरिकता कहते हैं। नागरिकता पर पहली बार कोई चर्चा किए हैं तो वो हैं अरस्तु। अब हम लोग नागरिकता का भाग 2 एक करके हम लोग आर्टिकल जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 5 क्या बोलता है। संविधान जैसे ही लागू हुआ उसके बाद तुरंत हम लोग को नागरिकता मिल गया। यानी संविधान के प्रारंभ में हम लोग को नागरिकता प्राप्त हो गया। ये कब मिला? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब देखिए, ये हम लोग को जो नागरिकता मिला इसमें कुछ विशेषता भी दिया गया। ऐसा नहीं कि औरी बोरी उठाकर हम लोग को नागरिकता सरकार के द्वारा दे दिया गया। इसमें कुछ नियम शर्तें भी दिया गया। इसमें कुछ मिसयूज भी हुआ है जो हम नागरिकता संविधान संशोधन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखिए, इसमें क्या क्या विशेषता है। सबसे पहले विशेषता है कि उसका जन्म क्या होना चाहिए? भारत में होना चाहिए। भारत में है तभी उसका नागरिकता मिलेगा। या फिर भारत में तो भी मिल सकता है, भारत में उनको जन्म हुआ तो भी मिलेगा उसको नागरिकता। या फिर उसको भारत में जन्म नहीं हुआ है, यदि उसके माता पिता दो में से कोई किसी का एक जन्म भारत में हुआ है और वे उनका जो बच्चे हैं विदेश में या कहीं और हैं तो भी उनको नागरिकता मिलेगा। ये हमारे संविधान में बताया गया है, लिखा गया है, हम लोग को अधिकार दिया गया है। या फिर संविधान लागू होने पर जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो 5 वर्ष पहले यदि भारत में है तो भी उनको नागरिकता मिल जाएगा। यानी देखिए, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और लागू होने से पूर्व यानी पहले 5 साल पहले यदि वो भारत में रह रहे हैं तो उनको, वैसे लोगों को भी नागरिकता भारत सरकार प्रदान करेगी। जैसे देखिए, एने बेसेंट भी आयरलैंड के महिला थे, लेकिन उन्हें भी भारत सरकार नागरिकता का अधिकार दिए हैं।
बहुत सारे क्रांतिकारी जो विदेश में रह रहे थे, एजुकेशन प्राप्त करने गए थे और भी बहुत सारे काम में गए थे, लेकिन उन्हें भी माता पिता के आधार पर नागरिकता दिया गया है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 6 के बारे में। आर्टिकल 6 बोलता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को भी हमारे सरकार उन्हें नागरिकता दी है, लेकिन उसके लिए कुछ नियम कानून दिया गया, उसको एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। और वो प्रोटोकॉल क्या है? परमिट रूल उसके लिए लगेगा और वे फिर उसको 6 महीना के बाद उसको नागरिकता मिलेगा। लेकिन यह शर्त है 1948 से पहले हुई। 1948 19 जुलाई 1948 से पहले गए और फिर वे पुनः भारत लौटकर आ गए, तो इसके लिए परमिट रूल लगेगा और फिर उसको 6 महीना बाद उसका नागरिकता मिल जाएगा। आर्टिकल 7 में भारत से पाकिस्तान गए लोगों को भी, वैसे लोगों को भी नागरिकता हमारे सरकार दिए हैं। सिर्फ भारत में थे, अब भारत से पुनः लौट कर वो फिर से पाकिस्तान चल गया, लेकिन उसको बाद में समझ में आया ये तो हम गलतफहमी कर दिए हैं और वो फिर से रिटर्न होकर भारत आए, तो वैसे लोगों को भी नागरिकता मिला है। लेकिन उसके लिए भी कुछ नियम हैं, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए, लेकिन फिर से लौटकर भारत आ गए, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और ये 6 महीने के बाद फिर उसको नागरिकता मिलेगी। जैसे समझिए, जैसे हम लोग अपने फैमिली में, किसी की फैमिली में झगड़ा होता है, तो झगड़ा करके बहुत आदमी भाग जाते हैं। भागने के बाद जब वो फिर से सोचने लगा कि यहाँ मेरा गलती है, हम तो ऐसा नहीं किए, लेकिन जब फिर पुनः लौटकर घर आता है, तो वैसे व्यक्ति को हम लोग भूला हुआ नहीं कहेंगे, उसको दिमाग भटका हुआ हम लोग कहेंगे। लेकिन देखिए, वैसे व्यक्ति 6 महीने बाद रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और फिर उन्हें पुनः नागरिकता दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग भारतवासियों को बहुत बड़ा दिल होता है, क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के लोग हम लोग हैं, क्योंकि उसका ये गलतफहमी था। आर्टिकल 8 बोलता है कि भारत के बाहर रह रहे लोगों को भारत के नागरिक होंगे यदि उनके माता पिता भारतीय होंगे। तो जैसे देखिए, बहुत सारे लोग, उनके बच्चे विदेश जाते हैं एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, एजुकेशन प्राप्त करने जाते हैं, लेकिन उनके माता पिता भारत के हैं, तो वैसे लोगों के भी नागरिकता दिया जाता है। और भी है, जैसे देखिए, भारत के लोग ब्रिटेन में जाकर इंडिया हाउस का मांग करते हैं, तो उन्हें भी नागरिकता मिला है उनके माता पिता के आधार पर। देखिए, अनुच्छेद 5 से 8, आर्टिकल 5 से 8 अभी के समय में ये सब बकवास माना गया है, लोगों को बकवास लगता है अभी के समय में, लेकिन उस समय बहुत ज़रूरी था, इम्पोर्टेंट भी था, क्योंकि समय के देखते हुए उसे कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी था। क्योंकि हम लोग को अंग्रेज़ों ने इस प्रकार बर्बाद करके गए हैं कि इसके लिए हम लोग को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा, तब कहीं हम लोग पाकिस्तान को सबक सिखा पाए हैं। वास्तव में बताएं तो संविधान निर्माता ने नागरिकता लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाए हैं, लेकिन वे समय और स्थिति को देखते हुए बनाना जरूरी पड़ा। उन्होंने उस समय को देखकर टेम्पोररी कानून बना दिया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल 9 बताता है विदेशी नागरिकता लेने पर, यदि हम लोग विदेशी नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगा, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगा। देखिए, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ से नौकरी करने जाते हैं विदेश, बहुत दिन वहीं रह गए और वहीं पर रहते रहते सारा चीज़ वहीं, मैरिज वगैरह, शादी वगैरह सब चीज़ वहीं करनी है, उनके बच्चे भी वहीं हो गए और बहुत दिन हो गए, तो उनका केवल सरकार को पता चले कि वो विदेशी नागरिकता वहीं पे अमेरिका गया और वहीं पे उसका सारा चीज़, रहना खाना कमाना धाना, बच्चे को पालन पोषण वहीं पर गए। सरकार के केवल पता होना चाहिए, पता लगना चाहिए, तुरंत यहाँ से गवर्नमेंट, भारत सरकार तुरंत यहाँ से उसको रेस्ट्रिकेट कर देंगे, यानी उसको भारत की नागरिकता समाप्त कर देंगे। विदेशी नागरिकता जैसे ही मिलेगा तुरंत उसको भारत सरकार उसको नागरिकता खत्म कर देंगे। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 10 के बारे में। आर्टिकल 10 बताता है
कि नागरिकता बना रहेगा, नागरिकता बना रहेगा जब तक कोई देशद्रोही काम ना करे। जैसे देखिए, देशद्रोही मतलब देश के प्रति आप उल्टा पलटा काम करना। यहाँ भारत पाकिस्तान में लड़ाई हो रहा है, आप यहाँ भारत में चल रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तुरंत भारत सरकार उठाकर डाल देगी आपको जेल में और नागरिकता ही खत्म कर देगा। आप यहाँ भारत के यहाँ का नमक रोटी खा रहे हैं तो आप यहाँ का नाम लीजिए, आप यहाँ का सारा चीज़ विधि व्यवस्था की यहाँ का सारा चीज़ आप कर रहे हैं और आप इस तरह का कर रहे हैं तो उसको तुरंत यहाँ गवर्नमेंट सख्त एक्शन लेगी। भारत पाकिस्तान में मैच होता है तो यहाँ के लोग पाकिस्तान का नारा देने लगते हैं, ये देशद्रोही माना जाता है, ऐसे लोगों के लिए भारत में नहीं जगह है और उसको तुरंत कानूनी कार्रवाई किया जाता है और उनको नागरिकता ही समाप्त कर देता है। यहाँ का कोई उसको वोटर आई डी कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, आधार कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, लाइसेंस रद्द किया जाएगा, जितना तरह का और को भारत सरकार जितना प्रदान करती है, गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी उनको सुख सुविधा प्रदान किया जाता है वो सब रद्द कर दिया जाएगा। और देशद्रोही आप साबित हो गए हैं, कुल मिलाकर आपका यहाँ नागरिकता समाप्त हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग आर्टिकल 11 के बारे में। आर्टिकल 11 बताता है कि नागरिकता संबंधी कानून, तो नागरिकता संबंधी कानून सांसद ही बनाएंगे और सांसद का गृह मंत्रालय ही बनाएंगे। आई होप आप इस टॉपिक को समझ लेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।